पहला नंबर सवाल है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा। तो आप लोग जल्दी सभी क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार लीजिए। एकदम 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो आप लोग जल्दी से रट्टा मार लीजिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। कार्बन के पूछा, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज में क्या पूछा, कार्बन। तो कार्बन कितने होते हैं, तो 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ग्लूकोज का सूत्र भी याद रखिएगा, C6H12O6 हो जाएगा। आप लोग चीनी का सूत्र बताइएगा, कमेंट बॉक्स में तुम छाप दीजिए। तो चीनी का सूत्र क्या होता है। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। आदान प्रदान कहाँ से होता है, जल्दी बताएंगे, सभी बच्चे बता देंगे। आदान प्रदान कहाँ से होता है, एकदम ट्रिपल स्टार मार देते हैं, एकदम 2024 में पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप लोग रट्टा मारिए, इसका आंसर और रंध्र से हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, कौन सा प्रकाश तरंग का उदाहरण है। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है, जल्दी आप लोग बताइए। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा था, इसका तो विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाए, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं। धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में पूछा जाएगा। ट्रिपल स्टार मार देते हैं दोस्तों, जल्दी से आप लोग रट्टा मार लीजिए कि धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो ए मीटर, ए मीटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह आम मीटर लिखा होगा, आम मीटर। तो याद रखिएगा, आम मीटर या ये मीटर लिखा हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल है कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जाएगा। ट्रिपल स्टार मार देते हैं, सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 HP अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, इसका आंसर 746 वाट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब वाट किसका मात्रक होता है, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दो। शक्ति वाट किसका मात्रक होता है, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध का पूछा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रतिरोधकता कैसा मात्रक को लोग बताइए। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसा मात्रक आप लोग जल्दी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला नंबर सवाल है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की पूछा, धातुओं की प्रकृति कैसे होती है। धा से याद रखिएगा धनात्मक, विद्युत का धनात्मक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अधातु पूछेगा तो ऋणात्मक होता, अधातु पूछेगा, अधातु पूछेगा तो ऋणात्मक, आप लोग याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट पूछा, ग्रेफाइट कैसा होता है आप लोग जल्दी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए जी, सभी का आंसर आना चाहिए। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर सवाल को। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल पूछा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है आप लोग जल्दी बताएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, इसका आंसर हरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, देखते हैं किसका किसका याद है, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और छोटी आंत की कितने भाग होते हैं आप लोग जल्दी बता देंगे कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, कमेंट बॉक्स में छापना चाहिए। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का पूछा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण का आप लोग जल्दी बताएंगे। एक लिंगी, एक लिंगी क्या आंसर हो जाता है, इसका आंसर पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उड़हर और सरसों कैसा हो जाता है, दुई लिंगी होता है, दुई लिंगी, याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है अपघातक का उदाहरण है। अपघातक पूछा, अपघातक का उदाहरण कौन सा, आप लोग जल्दी कौन सा छापिए। तो अपघातक पूछा, देखते हैं आप लोग का आंसर पता है कि नहीं। अब घटक कौन सा इसमें जल्दी बता दें, इसका आंसर कवक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हरे पौधे क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर।
14 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर हो जनित्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में सब लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग जल्दी से रट्टा मार लीजिए। चलते अगले नंबर सवाल की ओर। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऊर्जा का पूछा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी बताएंगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर तक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 आप लोग से पूछेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मुख्य फोकस पूछा, क्या पूछा, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आप लोग जल्दी बताएंगे। मुख्य फोकस कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होता है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। 19वां नंबर सवाल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होते हैं, खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होते हैं, नहीं पूछा। खाना बनाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग नहीं करते, इसका आंसर हो जाएगा CNG। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। LPG, बायोगैस, कोयला, ये तीनों खाना बनाने में उपयोग करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, CNG किसका उपयोग करते हैं, किस में उपयोग करते हैं, वाहनों में उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। तो अगला नंबर सवाल है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, जो घरों में जो दुर्घटना होता है विद्युत से किसके कारण होता है, आप लोग जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताएंगे। इसका आंसर शॉर्ट सर्किट से होता है, शॉर्ट सर्किट से। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।